हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन क्या बोलता है। द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle parallel to another side. Parallel to another side bisect the third side. मतलब क्या बोल रही ये थ्योरम? ये बोल रही है कि कोई ट्रायंगल है, मान लो आपके सामने ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, नाम देता हूँ मैं इसको। ये है ए बी ए सी। अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की एक साइड से, मतलब एक साइड बोलती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से मिड पॉइंट है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो होगी ना पैरेलल टू अनदर साइड, तो ये पैरेलल होगी एक दूसरी साइड की, मतलब ये इस वाली साइड की पैरेलल होगी, यहाँ से बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और ये थर्ड वाले साइड को बाइसेक्ट करेगी। थर्ड वाले साइड को ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है एफ, कि एफ इक्वल टू एफ से आपको प्रूव करके दिखाना है। ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। उसमें क्या था उस वाले थ्योरम में कि अपन को दिखाना था कि ये पॉइंट है, मान लेते ई पॉइंट है, उसमें क्या करते हम ई एफ बी सी के पैरेलल दिखाए थे, और ई एफ को बी सी का, मतलब ई एफ इजिकल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ये प्रूव करना था मिड पॉइंट थ्योरम में। लेकिन इसमें इसका उल्टा करना है। क्या आपको दिखाना है कि ये पॉइंट क्या है, पैरेलल तो है, गिवन हमें पैरेलल है, ठीक है। मुझे दिखाना है कि ए एफ इक्वल टू एस सी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जैसे पॉइंट गिवन है ए बी सी ई एफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ और इसको इसे ज्वाइन करता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन किया मैंने, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको यहाँ तक, और इसका कुछ नाम दे देंगे, जैसे इसका नाम दे दिया इस पॉइंट का डी, ठीक है। ठीक है, अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल, मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, नाम लिखता हूँ इसका क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी, ये वाला क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। ई बी सी डी में, इस ई बी सी डी में क्या गिवन है, इस ए बी सी डी में गिवन आपको ई डी इक्वल्स टू ई डी पैरेलल टू बी सी। ई डी जो है बी सी के पैरेलल गिवन है, ठीक। ये समझ में होगा आपको। इस ट्रायंगल में एक बात स्टार्टिंग में बात लिखता हूँ प्रूफ करना में, तो प्रूफ में लिखता हूँ गिवन है क्या क्या ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी एंड एडी इज इक्वल्स टू डीबी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में लिखना गिवन, और टू प्रूफ कर क्या करना है, प्रूफ करना में ए एफ इक्वल टू एफ सी, ए एफ को एफ सी के इक्वल दिखाना है इसमें, ठीक है। ए एफ इक्वल टू एफ सी। तो इन क्वाड्रिलेटरल ई बी सी डी के अंदर में क्या बताया आपको कि ई डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये भी क्या है गिवन, ठीक है। तो ई बी जो ई बी हो गया वाला ए बी पैरेलल टू सी डी, इक्वल टू सी डी हो गया यहाँ पे, ठीक है।
तो मैं लिख देता यहाँ पे। तो जो दोनों साइड से ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली दोनों कैसी हैं, पैरेलल है। कैसी है, कंस्ट्रक्शन से बताया था मैंने, ये बाय कंस्ट्रक्शन किया था ना यहाँ पे, तो ये इसके पैरेलल है और ये गिवन है। ठीक है, दोनों साइड पैरेलल है। तो लिख देता हूँ सिंस both pairs of opposite sides are parallel। ये बात समझ होगी, यानी कि EB पैरेलल टू CD। ठीक है, तो EB, तो देखो EB है बराबर भी होगा DC के। EB जो है वो क्या होगा, DC के बराबर, बट क्या, E क्या है, मिड पॉइंट है, बट E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो EB इज इक्वल्स टू EA, तो EB इज इक्वल्स टू DC होगा, बट E क्या है, मिड पॉइंट है, तो AE इक्वल टू EB। तो बोल सकते हो EB इक्वल्स टू EA, EB इक्वल्स टू EA, और विकल्प किसके हो जाएगा, DC के, क्योंकि यहाँ पे EB इक्वल टू DC है ना, तो EB यहाँ से DC बराबर हो जाएगा। इसे समझ होगा आपको। आगे देखते हैं अब। तो अब देखो यहाँ से ना, अब देखो EB जो है वो पैरेलल है DC। EB जो है ना वो क्या है, DC के पैरेलल है, पैरेलल DC विद ट्रांसवर्सल ED, इसी पैरेलल है, इसी पैरेलल है, और ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, विद ट्रांसवर्सल ED, तो एंगल AEF जो होगा वो एंगल CDF के इक्वल होगा बाय अल्टरनेटेड एंगल। अल्टरनेट एंगल की है, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से क्या हो गया, ये एंगल दोनों बराबर हो गए। तो मैं बात करूँ ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF की मैं बात करूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, एंगल AEF और एंगल CDF की मैं बात करूँ, दोनों ट्राइंगल की। तो दोनों ट्राइंगल में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, तो इस ट्राइंगल में एक तो एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल CFD होगा, CFD वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की वजह से इन दोनों को बराबर बोला। और एंगल AEF जो है, AEF कौन सा, एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल CDF, जो भी अभी ऊपर ने ऊपर की तरफ देखा था, ये ऑल्टरनेट एंगल थे ना ये वाला। तो यहाँ से क्या होगा, और AE इक्वल टू क्या होगा, AE इक्वल टू DC, AE इक्वल टू DC अभी भी ऊपर देखा था हमने यहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल साइड बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल कौन सा CDF, दोनों कैसे हो जाएंगे, आर कॉन्ग्रुएंट। तो बोल सकता हूँ जब दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट बता दिए वाले जो मैं भी लेके चला था, तो वहाँ से एक बात बोल सकता हूँ 10, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाकी का स्टेटमेंट 10, इसके बाद यहाँ से इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से AF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका CF। भाई सिंपलिसिटी लगेंगे नहीं वाली बात, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AF होगा वो CF के बराबर हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है, तो बोल सकता जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब F क्या है, इज मिड पॉइंट है, F इज
मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आई होप ये समझ में आई होगी आपको।